नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में हम आपको कोरोना से बदलते हुए स्वरूप जो हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। वैक्सीन से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां आप तक हम लेकर आते हैं। साथ ही देश और दुनिया के तमाम जाने माने विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो कि आपके सवालों के जवाब भी देते हैं और तमाम जो कोरोना से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने लोगों की चिंता को इस वक्त बढ़ा रखा है। पिछले कुछ दिनों में 3 देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आए हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन सामने आया, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और अब नाइजीरिया में एक नया स्ट्रेन सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि भले ही नए स्ट्रेन सामने आ रहे हों, लेकिन कोरोना के लक्षण वही पुराने हैं। डॉक्टरों के मुताबिक थकान, भूख न लगना, सरदर्द, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सूखी खांसी और स्वाद और सुगंध न आना ऐसे लक्षण हैं जो कि कोरोना की तरफ इशारा करते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको महसूस होता है तो आपको अपना टेस्ट जो है वो करा लेना चाहिए। लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये बहुत तेज रफ्तार से जो है संक्रमण इसकी वजह से फैलता है, जिससे एक बार फिर से कोरोना को लेकर खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम एहतियात के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वप्निल पारिक हैं, इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट हैं आप। डॉक्टर स्वप्निल, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नए स्ट्रेन की हम बात सुन रहे हैं, अब कई देशों में जो है ये अलग तरीके का कोरोना जो है वो पाया जा चुका है, तो इसके बारे में लोग कैसे पता लगाएं कि अगर आपको ये नया स्ट्रेन का संदेह है तो आपको कुछ अलग सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, या फिर ये एक अलग किस्म का बस कोरोना है और बाकी जो असर है, जो सिम्टम्स हैं वो वैसे ही हैं? थैंक यू मुझे आपके शो पर इनवाइट करने के लिए। ये सेम वायरस की एक वेरिएंट है, तो जो कोरोना वायरस हम अभी 1 साल से लड़ रहे हैं उसका एक वेरिएंट है। तो वायरसेस में ये थोड़े चेंजेस होते हैं और दूसरे भी वायरसेस में ऐसे चेंजेस होते हैं। और अभी हम ये वेरिएंट्स, हम इनको वेरिएंट बोलते हैं, इनको ढूंढ रहे हैं, हर जगह में ढूंढ रहे हैं। यूके में बहुत टेस्ट करते हैं वेरिएंट्स के लिए, अभी दूसरे देशों में भी, इंडिया में भी टेस्ट चालू हो रही है। तो हमें ये वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। ये अभी हमें जो पता है कि ये वेरिएंट फैलती और ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। हमें पता नहीं अभी कि इसका असर क्या होगा सीवियरिटी पर या डिजीज पर, वैक्सीन पर, ट्रीटमेंट्स पर। अभी हमें यही पता है कि इससे और लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। और हमें ये भी पता है जो भी तरीके से हमें सेफ रहने के लिए, मास्क पहनना, डिस्टेंस रखने के लिए, हाथ साफ रखने के लिए, क्राउडेड जगह को मत जाना और साफ हवा, खिड़की खोल सकते हो दरवाजा। तो वो तमाम एहतियात डॉक्टर स्वप्निल फिर से आपको रखने हैं तब तक जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, क्योंकि कोरोना का खतरा तो बरकरार है ही। लेकिन एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि अब जैसे कि कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से जो है ये नया जो तरीके का कोरोना है ये फैलता है, तो क्या इससे एक बार फिर से वो खतरा पैदा होता है कि दोबारा से हमें केस बढ़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है? यही मेन कंसर्न है कि केसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं और अगर केसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हॉस्पिटल्स बेड नहीं होंगे और डॉक्टर्स और नर्सेस कम पड़ जाएंगे। तो यही मेन कंसर्न है कि ये नए वेरिएंट अगर ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारी कैपेसिटी मरीज की देखभाल करने के लिए कम हो जाएगी। तो अभी ये नए तरीके का कोरोना देखने को मिल रहा है। 2-3 देशों में ये अलग अलग प्रकार के जो वेरिएंट है कोरोना के वो पाए गए हैं। और डॉक्टर स्वप्निल जैसे कि बता रहे हैं, इसको लेकर अभी रिसर्च जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितना असर इसका होगा या कितना ये गंभीर हो सकता है। जो कोरोना के अभी स्थिति है उस पर क्या असर इसका पड़ सकता है। डॉक्टर स्वप्निल, आप रहिए हमारे साथ, लोगों के कई सारे सवाल भी हैं जिनके जवाब आपसे हम जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कोविड के दौरान दिल के दौरे से
मौत के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण कोविड फोबिया है। लोग कोविड टेस्ट से बचने के लिए अस्पताल नहीं पहुंच रहे और सीधे मृत अस्पताल लाए जा रहे हैं या फिर पहुंचते ही उनकी मौत हो रही है। वहीं कुछ अस्पतालों में दिल के 90% फॉलोअप मरीज डॉक्टरों के संपर्क में नहीं है। हार्ट अटैक और इससे मौतें बीते 2 महीनों में बढ़ी हैं। सरकारी आंकड़ा आने में वक्त लगेगा, लेकिन कई बड़े अस्पताल बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से अचानक हुई मौतों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। वजह कोविड फोबिया के कारण अस्पताल पहुंचने में देरी और सांस की तकलीफ को कोविड से जोड़कर बिना डॉक्टर की सलाह के गलत दवा। मसीना हार्ट इंस्टीट्यूट, एसएल रहेजा और केजे सुमैया सुपर स्पेशलिटी से जुड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन बोटे बताते हैं कि बीते समय की तुलना में हाल के कुछ महीनों से हार्ट अटैक से अचानक मौत के मामले बढ़े हैं। 10 to 20% मॉर्टेलिटी इंक्रीज हुआ है। जो पेशेंट चेस्ट पेन हुआ है इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाता है और उसको अगर इलाज मिलता है, जैसे इमरजेंसी एंजियोग्राफी या आईसीयू में ट्रीटमेंट, अगर वही पेशेंट अगर डिलेड पहुंचता है, मतलब मोर देन 12 आवर्स 12 घंटे के बाद पहुंचता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लड प्रेशर कम होना, पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आना या तो सडन कार्डियक डेथ होना, वो बढ़ता है। ग्लोबल अस्पताल के हृदय रोग के वरिष्ठ डॉक्टर प्रवीण कुलकर्णी ने 2 महीनों में करीब 10 हार्ट मरीज खोए हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अस्पतालों में भर्ती होने से पहले कोविड के टेस्ट से घबराए लोग अपने दिल के सिम्टम छुपा रहे हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने 8 या 10 पेशेंट्स इन लास्ट 2-3 महीनों में खो दिया है जो दिल के दौरे के शिकार हुए हैं, लेकिन वो अस्पताल डर से नहीं आए हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि सीने में दर्द की तकलीफ का इंतजार न करें। कोविड काल में हल्की सी सांस की तकलीफ भी अहम संकेत है। लंग्स के बाद सबसे ज्यादा दिल पर वार करने वाला कोरोना बिना सिम्टम दिखाए भी घातक बनता है। हार्ट अटैक के युवा मरीजों की बढ़ती संख्या भी डॉक्टरों की चिंता बढ़ा रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो दिल के मरीज हैं, जो दिल की बीमारी से जूझ रहे लोग हैं, उन पर किस तरीके से कोरोना का असर पड़ा है। डॉक्टर उपेंद्र कौल, चेयरमैन बत्रा हार्ट सेंटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर उपेंद्र कौल, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। दिल के मरीजों पर हमने देखा कि कैसा असर इस वायरस की वजह से पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। डॉक्टर कौल, आप क्या सलाह देंगे उन पेशेंट्स को जो कि हार्ट की परेशानियों से जूझ रहे हैं? कोविड इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्लड में आती है। ब्लड जो होता है थिक हो जाता है, उसको क्लॉट्स बनने का चांस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो कोविड पेशेंट्स में आती है वो क्लॉट्स बनने की वजह से आती है। और जो कोविड के पेशेंट ज्यादा सिक होते हैं, जिनको की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, जिनको की काफी सांस लेने में दिक्कत आती है, उनमें जो है हार्ट इन्वॉल्व होता काफी परसेंटेज के अंदर है। उसके अलावा दिल की जो आर्टरीज होती हैं उनमें भी सूजन अगर पहले से आई भी हो और साथ में कोविड हो जाए या वहाँ पे एक्टोस्क्लेरोसिस हो, वहाँ पे चर्बी जमा हो, तो ऐसे किस्म में ऐसे लोग जिनको कि हार्ट अटैक पहले नहीं हुआ है, हार्ट अटैक हो सकता है। और कई कोविड की प्रेजेंटेशन जो होती हैं बिल्कुल हार्ट अटैक जैसी होती हैं। उनको चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ईसीजी लेते हैं तो बिल्कुल हार्ट अटैक की चेंजेस होती हैं। और कुछ केसेस में जब एंजियोग्राफी करते हैं तो एंजियो नॉर्मल होता है। लेकिन दिस इज अगेंस्ट द रूल। कोई भी पेशेंट कोविड इरा में अगर उसको कोविड हो चुका है या हुआ नहीं है और उसको इस लक्षण है कि चेस्ट में, छाती में बीचों बीच तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, उसको फौरन से फौरन ईसीजी करवाना चाहिए। पास के अस्पताल में जाना चाहिए। आजकल जो भी अस्पताल हैं उनके अंदर कोविड के पेशेंट्स का रास्ता अलग होता है, उनकी ट्रायल अलग होती है, जो कि प्रूवन कोविड होते हैं। और जो पेशेंट्स जिनका कोविड टेस्ट नहीं हुआ होता वो दूसरी तरफ को जाते हैं, उनका कोविड टेस्ट होता है। और अगर उसमें बहुत जल्दी है इलाज करने की तो सारे स्टाफ जो है, एक पार्ट ऑफ द स्टाफ तैयार होता है पीपीई पहन के और सारे प्रिकॉशंस लेके उनको सीधा कैथ लैब में जाके एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है तो वो कर देता है। फिर अगर कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो कोविड पेशेंट्स के आईसीयू में जाता है, और अगर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो रेगुलर पेशेंट में जाता है। क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें डिले किया जाए, कोई पेशेंट आए उसमें आप
1 घंटा 1.5 घंटे तक पूरा इलाज नहीं दे पा रहे, तो उस पेशेंट का जो है हार्ट अटैक से मौत हो सकती है, या हार्ट का मसल इतना कमजोर हो सकता है कि फिर वो आगे बहुत ही परेशान रहता है, सांस फूलती है, हार्ट की इंजेक्शन फ्रैक्शन 20% होती है। और ऐसी जगहों में अगर वो पहुंचे, क्योंकि हर मरीज तो ऐसे हॉस्पिटल में नहीं पहुंचेगा जहाँ की एंजियोग्राफी तुरंत हो सकती है, तो उनको अगर ईसीजी में हार्ट अटैक की चेंजेस हैं तो इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको कि हम क्लॉट बस्टर कहते हैं, जो कि किसी भी किस्म के क्लॉट को डिजोल्व कर देता है। तो ऐसे में 50-60% पेशेंट जिनकी आर्टरी पूरी बंद है क्लॉट से, वो आर्टरी खुल जाती है और हार्ट अटैक की जो डैमेज होती है वो कंटेन हो जाती है, वो मिनिमाइज हो जाती है, और अगले 12 घंटे 24 घंटे जब तक पूरा पता चल जाता है कि मरीज का डायग्नोसिस कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। डॉक्टर उपेंद्र कौल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय लोगों को देने के लिए, क्योंकि एक बड़ी परेशानी कोरोना की वजह से है और जो लोग दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको भी तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि कई जगह पर देखा जा रहा है कि वो कोरोना की वजह से ही अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं और ये असर जो है वो उनकी सेहत पर दिख रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब आपको दिलाने का, एक्सपर्ट राय, एक्सपर्ट एडवाइस आपको दिलाने का। तो डॉक्टर स्वप्निल पारिक हमारे साथ बने हुए हैं, इंटरनेशनल मेडिसिन कंसल्टेंट। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सृष्टि लखनऊ से हैं, अपना सवाल पूछना चाहती हैं। सृष्टि, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि धवन है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस समय में खाना बाहर रेस्टोरेंट से मंगवाकर खाना या फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सेफ है और क्यों? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही और सेफ है कि आप घर में खाना खाओ या घर का खाना बना के खाओ, या अगर आपको जरूरी पड़े तो आप खाना ऑर्डर कर सकते हो। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी इस्तेमाल करना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। कोरोना कोविड-19 लोगों की बीमारी है, जब भी एक दूसरे से सोशल कांटेक्ट होता है तभी ये बीमारी फैलती है। तो अगर आप बाहर जाओगे, चांसेस है आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या अगर आपको इन्फेक्शन हो और आपको नहीं पता तो दूसरे लोगों को हो सकता है। इसीलिए जब भी पॉसिबल हो आप घर का खाना खाना, या अगर जरूरी पड़े आप ऑर्डर कर सकते हो खाना कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। प्रत्यूष हैं दिल्ली से, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। प्रत्यूष, पूछिए। हेलो, मेरा नाम प्रत्युष है। मेरा प्रश्न ये है कि सैलून और पार्लर जाते वक्त अब वहाँ की कई जैसी सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, ना ही वह अपने हाथ को सैनिटाइजर से धो रहे हैं और ना ही वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में हमें वहाँ जाकर कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए और अपने आप को संक्रमण से कैसे बचाना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाथ साफ रखने के लिए हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोने के लिए मास्क पहनना है। अगर दूसरे लोग आपके पास मास्क नहीं पहन रहे तो आप बहुत जरूरी है कि आप मास्क पहन लो और डिस्टेंस रखना उस जगह से। और जब भी आप कोई जगह को जा रहे हो, आप अवॉइड करना कि वो जगह क्राउडेड हो। इंडोर जगह को कम जाना, जिस जगह में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है उसमें ज्यादा रिस्क है। तो अगर ऐसी जगह जा रहे हो जिधर बहुत लोगों है, मास्क नहीं पहन रहे, हाथ साफ नहीं कर रहे, अगर इंडोर जगह है तो आपको बहुत खतरा है और उस जगह को अवॉइड करें। डॉक्टर स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों के इन सवालों के जवाब उनको देने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस खास शो में अफवाह बनाम हकीकत में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और जो जरूरी एहतियात हैं कोरोना से बचाव के, उनका पालन करते रहिए जब तक वैक्सीन हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो जाती है, बाजार में नहीं आ जाती है। शुक्रिया, नमस्कार।